हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि पता है मैं मुंबई जाने वाली हूँ। मुझे भतीजा जो भी है हुआ है, तो उसके लिए कुछ कपड़े वपड़े लेने थे। तो मैं फर्स्ट क्राई में गई। फर्स्ट टाइम मैं स्टोर में गई थी और वहाँ से कुछ कपड़े ऐसे लेना ही था कि छठी के दिन बुआ का कपड़ा पहनता है बेबी, तो इनको ऐसा कुछ गिफ्ट पैक टाइप पसंद आ रहा था, तो उनमें से ही एक मैंने ले लिया। मेरा मन नहीं था पर इन्होंने ज़बरदस्ती बोला नहीं नहीं लेना है तो ऐसा कुछ लो। फिर वहाँ से हम कपड़े लेके निकले। तो हमारा जो पसंदीदा जगह है डोसा खाने का, वहाँ गए हम लोग, डोसा खाए। फिर वहाँ से घर पे गए तो घर पे खिचड़ी बनी हुई थी, तो इनको दही के साथ में खिचड़ी खाना था। तो रात को कुछ 10:30 बज गया था, तो हमको लगा शॉप बंद हो गया रहेगा, फिर भी फटफट से जाके देखते हैं, अगर मिल जाएगा दही तो ठीक है, दही खिचड़ी खा लेंगे। फिर हम लोग गए तो लकीली शॉप ओपन था, बंद होने ही वाला था। तो वहाँ से हमने दही लिया। तो दही के साथ में इन्होंने एक दो चीज़ें और ले लिया, और जबकि हम सिर्फ दही लेने के लिए ही आए थे। फिर एक सीख देती हूँ। तुमने क्या बोला? खिचड़ी के साथ दही खाना है। हाँ। दही मंगाता हूँ ऑनलाइन। तो मैं बोली, तो उसके बाद में बोलते हो ऑनलाइन दही के साथ और क्या चाहिए, मैं मंगा लेता हूँ। तो मैं बोली नहीं नहीं, चलो हम दुकान से दही लेके आते हैं। फिर दुकान पे आके तुमने क्या कांड किया? 40 रुपए का दही लिया और बाकी बोलो 50 रुपए का फ्रूटी। हाँ, तो क्या फ़ायदा हुआ हमको आके? इतनी वॉक मिल गई हमें वहाँ से। अरे अरे अरे, रहने दो। ये इसका नेक्स्ट डे है। हमने सुबह पोहा बनाया, पोहा खा लिया। आज ही मुझे ट्रेन पकड़ना था, निकलना था बॉम्बे के लिए। तो सुबह सुबह इनको पता नहीं क्या लेना था, डी मार्ट बोलते हैं चलो चलो। मैं बोली नहीं, लेट हो जाएंगे, टाइम नहीं है। तो भी मुझे लेके गए कि नहीं चलो कुछ लेना है। कुछ क्या लेना है वो पता नहीं। हम नीचे आए, देखे तो भैया ने नीचे पूरा धुला हुआ था और सिर्फ इनकी गाड़ी को वॉश किया था। और भी इतनी सारी बाइक स्कूटी खड़ी थी, नहीं इनकी गाड़ी को पता नहीं इन्होंने ऐसे बोल रखा है या जो भी है, वो भाई बहुत अच्छा है, वो कर देता है। तो उन्होंने इनकी गाड़ी को धुल विल दिया था। फिर मस्त ये निकले अपना गाड़ी लेके गए। हम लोग डी मार्ट में पहुँचे। मुझे तो खैर कुछ लेना नहीं था, बस इनके पीछे पीछे चलना था कि हाँ ठीक है करके। तो इन्होंने जाके ट्रॉली में इतना सारा ORS रखा कि नहीं नहीं, तो मुंबई लेके जाना। तो मैं बोली यार 2-3 ले लो अगर लेना है तो। इन्होंने इतना सारा ले लिया था और कुछ कुछ चीज़ें ले लिया था ऐसे ही बॉम्बे लेके आने के लिए। फिर हम लोग बिलिंग कराए, वहाँ से निकले, घर पे आए। फिर इनको मैं बोल रही थी कि अरे हमारा स्कूटी होता मुंबई वाला तो कितना अच्छा रहता। फिर गए तो स्वीट लेना था कुछ मुंबई के लिए, मतलब मायके और ससुराल दोनों के लिए। तो बेंगलोर का जो एक फेमस मिठाई है हमने लिया, मैसूर पाक। तो अलग अलग कुछ तो फ्लेवर में था, तो हमने ले लिया उसमें से। थोड़ा ससुराल के लिए, थोड़ा मायके के लिए, कांति स्वीट से। फिर घर पे आया तो पैकिंग करना मैंने शुरू किया। तो इनका ऐसे था कि जो भी लाया हूँ दो दो लाया हूँ, एक तुम अपने ससुराल ले जाना, एक मायके ले जाना। तो मैं बोली ठीक है। तो इन्होंने नमकीन, बनाना चिप्स, ये वो। मैं बोली यार बच्चों के लिए चॉकलेट्स ये सब देना है दे दो, ठीक है। ये नमकीन वगैरह तो मैं नहीं लेके जाने वाली हूँ यहाँ से, वो भी मैं अकेले जा रही हूँ, एक ही बैग है। फिर इन्होंने पैकिंग मेरा ऐसे करवाया कि मेरा एक की जगह 2 नहीं 3 बैग बन गया। और वो सब चीज़ें दिए जो मुझे लाना ठीक नहीं लग रहा था, पर इन्होंने बोला नहीं नहीं ये लेके जाओ वो लेके जाओ। और कुछ कुछ चीज़ें तो मैं छुपा के रख दी थी कि नहीं बोलेंगे ऐसे ये भी लेके जाना है। और कुछ मेकअप का सामान था, मेकअप का सामान नहीं, मेकअप ब्रश ऐसा कुछ था। तो वो मेरे को बहुत ज़बरदस्ती दे रहे थे कि कुछ मेरी बहन के लिए, कुछ इनकी बहन मीन्स किरण के लिए लेके जाओ। तो मैं बोली नहीं, जो ज़रूरी है लेके जाती हूँ। और यूज़लेस है एक्चुअली, वो उतना ज़रूरत का नहीं है हमारे लिए। फिर भी इन्होंने बोला नहीं नहीं ये ले लो वो ले लो करके। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ले लिया है। और पैकिंग में इतना बहस भी हो जाता है ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कि कुछ इनके हिसाब से सही है तो कुछ मेरे हिसाब से सही है। और अकेले जाते हैं तो बहुत सोचना पड़ता है यार कि ज़्यादा सामान ना रहे तो अच्छा है। ऐसे करते करते पैकिंग तो हो गई थी हमारी। मेरे लिए अभी वो चीज़ ला रहे हैं देने के लिए जो मुझे लेके जाना नहीं है और जिसका फ़िलहाल अभी कोई यूज़ नहीं है। पता नहीं मैं कैसे लेके जाऊँगी यार, अकेले जा रही हूँ, इतना सारा सामान है, पूरा ऐसे मैं फैला के रखी हूँ। और अभी कुछ और लेके आ रहे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। फिर गए वही मेकअप का सारा सामान लेके आए। मेकअप का सामान नहीं था, वो मेकअप ब्रश था, फेस मास्क जो लगाते हैं उसका ब्रश था, ऐसी कुछ चीज़ें थी। फाइनली मेरी पैकिंग हो गई। उसके बाद में सामने वाली दीदी जो है
उन्होंने पाव भाजी बना के दिया था, तो लंच का भी हो गया हमारा। फिर इवनिंग में मैं आलू का पराठा बना रही थी कि टिफ़िन में भी लेके चले जाएंगे और इनके लिए रात को रख भी देंगे खाने के लिए। तो आलू का पराठा, दही और चटनी ये हो गया। फिर हम लोग अपना पैकिंग करके निकले स्टेशन के लिए। उसमें भी ये चल रहा था कि बाइक से जाना है कि ऑटो से जाना है। तो मेरा कहना था बाइक से चलते हैं, इनका कहना था नहीं ऑटो से चलते हैं, तुम ऑटो से जाओ मैं बाइक से आता हूँ। तो फिर मुझे वो ठीक नहीं लगा। पर हाँ, रास्ते में मुझे बहुत डर लगा, जिस तरीके से भीड़ भाड़ थी और पता नहीं, लोग स्कूटी वाले बहुत बेकार गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे। फिर जैसे ही हम अंदर आए प्लेटफॉर्म पे तो ट्रेन खड़ी थी, तो पता चला हमारी ट्रेन है और बोगी भी एकदम सामने ही था। तो आराम से हम चढ़ गए, मतलब हम एक पौना घंटा पहले आए थे, ट्रेन लगी थी तो हम चढ़ गए ट्रेन में। फिर अपना सामान रख लिया सीट के नीचे, एकदम दूर के जिस बगल में था हमारा सीट। फिर एक दीदी थी जिनका सामान मुझे बहुत ज़्यादा लगा, जैसे तैसे वो उतरी। फिर 2 बोगी आगे जाना था उनको, तो ये ले गए उनको पहुंचाने, तो मैं भी पीछे पीछे गई। एक जन के हिसाब से मुझे लगता है सामान बहुत ज़्यादा था, इतना सामान लेके ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो फाइनली कोई मिल जाता है तो छोड़ देता है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो उनको ले गए, ये उनकी बोगी तक छोड़ दिए, उनका सामान ऊपर रख दिए। फिर मुझे टाटा बाय बाय किए, थोड़ा सा प्यार दिखा लिया, गले वले लगा लिया। फिर टाइम तो बहुत था ट्रेन छूटने में, पर ये निकल गए थे मुझे छोड़ के। उसके बाद खाना खाया, फिर सोने चली गई। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।